हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। हमारे बहुत सारे साथी का कमेंट और बहुत सारे साथी का कहना है कि सर आप एसटीए टोकन के बारे में अगर बताते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं और कहां से करते हैं। तो उस पर आप एक वीडियो ज़रूर बनाइए ताकि हम लोग को भी वो सपोर्ट मिले, जिससे कि हम लोग भी बात की शुरुआत एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस सेक्टर में हम लोग वर्क कर रहे हैं ये प्योर डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी पे वर्क है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पूरा जानकारी हो। तो सबसे पहले आपको ये उनको बताना होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है और ये क्यों आया, क्यों इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो इसकी शुरुआत हम लोग अगर कस्टमर के पास बैठते हैं तो सबसे पहले उनसे इनसे इनकी बारे में जानकारी लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको नॉलेज है, आपको शेयर मार्केट के बारे में अगर नॉलेज है। अगर वो सामने से अगर बोलता है कि हाँ, हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है या हम ट्रेड करते हैं, तो फिर बात करने में आसानी होती है। और अगर वो बोलता है कि नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उनको क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के बारे में जानकारी उनको दीजिए कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, क्रिप्टो मार्केट काम कैसे करता है और क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है। तो उनकी शुरुआत हम लोग जैसे करते हैं कि सबसे पहले उनको बताते हैं कि मानव जाति का जब से हमारा उदय हुआ, मानव जाति का विकास में शुरुआत में हम लोग क्या चीज़ करते थे, शुरुआत में पैसा ना होना, उस समय हम लोग ज़्यादातर सामान के द्वारा लेन-देन करते थे। यानी कि मेरे पास कोई सामान है, उनके पास कोई सामान है, तो जैसे हमारे पास चावल है, उनके पास गेहूँ है, तो अदला-बदली करके हम लोग जो है कि जीवन यापन कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व तो होता था, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और भी था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए फिर किया किया गया कि वहाँ पे कि नहीं, इससे क्या होता है कि कोई वैल्यू एक जनरेट नहीं हो पा रहा था कि दोनों का वैल्यू अलग-अलग। तब क्या हुआ, तब जो है यहाँ पे सिक्के का निर्माण हुआ, धातु के द्वारा लेन-देन शुरू हुआ कि उसका एक वैल्यू निश्चित किया जाए। फिर थोड़ा बहुत समझदार हुए इंसान, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर नोट का निर्माण हुआ। नोट का निर्माण होने के बाद वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आया कि डुप्लीकेसी, यानी कि हर कोई चाहे तो नोट छाप सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसे रेगुलेट करने के लिए फिर बैंकिंग प्रणाली को लाया गया। बैंकिंग प्रणाली आने के बाद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। फिर एक प्रॉब्लम सामने आया कि जब बैंक बंद होगा तो हम लेन-देन कैसे करेंगे? तो उस सिचुएशन में फिर प्लास्टिक मनी को लाया गया, यानी कि एटीएम कार्ड को, यानी कि अगर बैंक बंद भी है तो उस स्थिति में भी आप पैसा एटीएम से जाके निकाल सकते हैं। तो ये समाधान के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि अगर बैंक भी बंद है, एटीएम नहीं, तो फिर कैसे हम लेन-देन कर सकते हैं? अगर कहीं हमको बाहर भेजना तो तब जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। तब क्या हो कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन की शुरुआत हुई और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई भी ट्रांज़ैक्शन हम कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि पूरे एक कंट्री को एक सॉल्यूशन मिल गया कि आपको अगर कहीं पे भी अगर किसी भी तरह का अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो तो आप ईज़ी वे में कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी ने क्या है कि वर्ल्ड वाइड एक सॉल्यूशन दिया है लोगों को कि इसके माध्यम से आप चाहें तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप बिना किसी लिमिट के अच्छे खासे अमाउंट को सेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए भारत से आपको जापान, अमेरिका अगर कहीं पे भी अगर पैसा सेंड करना हो तो बैंक के माध्यम से एक लिमिट होता है कि 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख, ये एक लिमिट होता है कि आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और अगर ज़्यादा करते हैं तो उसका जो भी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्या है कि आपको 5 लाख भेजना, 50 लाख भेजना या 5 करोड़ भेजना है, आप ईज़ी वे में 2 सेकंड, 5 सेकंड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ख़ासियत है कि अगर हम भारत से अगर अमेरिका भेजते हैं और अमेरिका में अगर उस पैसे को अगर वहाँ पे निकाला जाता है, तो अमेरिका का जो करेंसी है वहाँ पे कन्वर्ट करके निकाल सकता है। अगर अमेरिका से कोई अगर इंडिया में अगर हमें भेजता है, तो हम डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल करेंसी ने क्या किया कि वर्ल्ड वाइड लोगों को एक सॉल्यूशन दिया, एक ग्लोबली सॉल्यूशन दिया कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी है, तो वर्ल्ड में कहीं पे भी आप लेन-देन ईज़ी वे में कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर आप करेंसी परचेज़ करके रखते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह ज़मीन, सोना हम लोग खरीद के रखते हैं, समय के साथ-साथ उसका वैल्यू बढ़ता है, तो हमारा ये क्रिप्टो करेंसी भी अगर खरीद के रखते हैं, जिसका यूज़ ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ेगा। तो कल हमारे पास रहेगा तो उसका जो वैल्यू जो क्रिएट होगा वो भी बेनिफिट मिलेगा। प्लस आने वाले समय में जैसे-जैसे इसका यूटिलिटी बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे इसकी वैल्यू और उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी कैसे काम कर रहा है, क्यों ये इसका प्रचलन बढ़ रहा है, ये हम उनको बता सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, ये काम कैसे करता है और जो हम एसटीए टोकन परचेस करेंगे ये कैसे काम करता है। तो उनको बताइए कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दो तरह से ट्रेड होता है, एक डायरेक्ट ट्रेड, एक इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड में क्या होता है कि आपको शेयर परचेस करना या क्रिप्टो परचेस करना है तो एक्सचेंज में जा करके आप अपना केवाईसी कीजिए, आप अपना एक अकाउंट बनाइए और अकाउंट बनाने के बाद जो भी आपको खरीदना है आप डायरेक्ट खरीदिए और डायरेक्ट बेचिए। तो वहां पे क्या होगा कि लॉस भी आप ही का होगा तो प्रॉफिट भी आप ही का होगा, यानी कि लॉस और प्रॉफिट दोनों के जिम्मेवार हम खुद होते हैं।
और वहां पे क्या होता है कि ज्यादातर लोग 90% लोग लॉस खा जाते हैं। रीजन ये होता है कि 90% लोग एक्सपर्ट नहीं होता। हर किसी को नॉलेज नहीं होता है कि कब हमको किस शेयर को खरीदना है या क्रिप्टो करेंसी को खरीदना है और कब बेचना है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग लॉस खा जाते हैं और ये बोलने पर मजबूर हो जाते हैं कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट एक जुआ है, जबकि ये जुआ नहीं है, एक प्योर बिजनेस है। जिनको नॉलेज है वहां से एक अच्छा खासा पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। अब इसी में एक ऑप्शन आता है दोस्तों, इनडायरेक्ट ट्रेड का। यानी कि हम चाहते हैं कि ट्रेड हमको नहीं करना पड़े, लेकिन हमको एक बेनिफिट, एक निश्चित बेनिफिट आए। तो ऐसी सिचुएशन में अभी शेयर में ज्यादातर लोग पैसा कहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है? एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है। एसआईपी म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि वो जो पैसा हम लगाते हैं वो ट्रेड कहीं ना कहीं वो पैसा भी शेयर में होता है, लेकिन वो ट्रेड हम ना करके, मान लीजिए किसी ने एसबीआई का म्यूचुअल फंड खरीदा है, किसी ने यूटीआई का, किसी ने एचडीएफसी का, तो अदर अदर जो भी परचेज किया हुआ उनका जो ट्रेड होता है उसका फंड मैनेजर, फंड एक्सपर्ट करते हैं। और हम लोग को जो प्रॉफिट जो निकाल के देता है वो आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी से ज्यादा देता है। इसीलिए अभी ज्यादातर लोग जो देखिए कि ट्रेड ना करके अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता है तो वह तो एसआईपी में लगा देना या फिर म्यूचुअल फंड में, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से जो हमको रिटर्न मिलेगा ये अदर ये भी जो भी जगह है वहां से ज्यादा मिलेगा और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी डाउन नहीं होगा। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी एक ट्रेड होता है। आप वर्ल्ड का अगर सबसे बड़े एक्सचेंज पे जाएंगे तो बाइनेंस ऐप आप जब ओपन करेंगे तो बाइनेंस में आपको एक साथियों एक ऑप्शन मिलेगा फ्यूचर ट्रेड का, यानी कि स्टेकिंग का। वहां पे आप चाहें तो किसी भी करेंसी में स्टेकिंग लगा सकते हैं, यानी कि आप कोई भी करेंसी पे पैसा लगा सकते हैं। हर करेंसी पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। किसी में अगर आप स्टेकिंग का टाइम किसी में 30 मिनट का है, किसी आपका 30 डेज का, किसी 60 डेज में, किसी का 90 डेज, किसी का 365 डेज। अब जितना भी वहां पे टाइम पे आप स्टेकिंग लगा सकते। स्टेकिंग मतलब होल्ड करना। जैसे मान लीजिए कोई करेंसी आपने सेलेक्ट किया, वो साल का 50% रिटर्न दे रहा है। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये 6 महीने के लिए लगा दिया तो 6 महीने बाद वो 1,25,000 रुपये आपको हर हाल में वो बेनिफिट देगा। अब क्या है कि उस करेंसी का 6 महीने में मार्केट 100 गुना ऊपर क्यों ना चला जाए या फिर उसका 100 पूरे नीचे क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो स्टेबल रहेगा। यानी कि 1 लाख का 50% यानी 50,000 होता है। तो अगर आपने 6 महीने के लिए स्टेकिंग लगा है तो 6 महीने बाद 1,25,000 आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है। तो इसी तरह से आप किसी भी करेंसी में स्टेकिंग लगा सकते हैं। अब जब बात आती है कि बाइनेंस में जब सारे करेंसी का स्टेकिंग है तो फिर एसटीए में स्टेकिंग क्यों लगाया जाए? तो दोस्तों देखिए, बाइनेंस में जितने भी हैं, जितने भी पॉपुलर करेंसी हैं, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रोन हो, सोलाना हो, चेनलिंक हो, ऐसे बहुत सारे करेंसी है जो आप किसी पे भी स्टेकिंग लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि वहां पे अगर वो सब करेंसी पे अगर आप स्टेकिंग लगाते हैं तो वो आपको बड़ा मुनाफा नहीं देता। वो एनुअल इंटरेस्ट उन लोग का बहुत कम रहता है। उसका रीजन क्या है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उनका कम्युनिटी तैयार हो चुका है, मार्केट कैप उनका अच्छा अच्छा, डेली का उनका ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो ऐसे करेंसी अब नहीं चाहता है कि हम लोगों को फिक्स गारंटेड बेनिफिट दें, क्योंकि उनको पता है कि जब लोग ऐसे ही ट्रेड कर रहे हैं तो हम उनको क्यों स्टेकिंग का लाभ दें। तो यहीं पे दोस्तों ऑप्शन आता है, न्यू करेंसी जब कोई लॉन्च होता है, चाहे वो कॉइन के रूप में है या टोकन को। आप एक चीज समझ लीजिए, कॉइन और टोकन में भी कुछ फर्क होता है। कॉइन वो होता है जिसका अपना ब्लॉकचेन है और टोकन वो होता है जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे तैयार होता है। तो एसटीए टोकन जो है बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे तैयार हुआ और ये वेब20 नेटवर्क को यूज करता है। और अगर आप एसटीए के माध्यम से अगर आप जाते हैं, अब जैसे कि न्यू करेंसी की बात आती है तो न्यू करेंसी को जरूरत पड़ता है, उनको कम्युनिटी चाहिए, उनको ट्रेड वॉल्यूम भी अच्छा खासा, मार्केट कैप भी चाहिए। क्योंकि अगर उनको किसी भी एक्सचेंज पे अगर अपने आप को लिस्ट करना है तो जाहिर सी बात है इन सारी कैटेगरिया को उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग चाहते हैं कि अगर हम अपनी करेंसी लॉन्च कर रहे हैं और कोई भी न्यू करेंसी अगर लाता है तो मार्केट में अगर वो कम बेनिफिट देगा तो जल्दी कस्टमर उस पर पैसा लगाना नहीं चाहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि हमको 50 करोड़ करेंसी लाना है तो चलो 1-2 करोड़ करेंसी हम स्टेकिंग में दे देते हैं। बाकी 1-2 करोड़ करेंसी पे अगर हम साल का 100% या 200% रिटर्न देते हैं तो बाकी जो हमारे पास जो करेंसी है उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो ये इन लोग का मेन लक्ष्य है कि 1 से 2 करोड़ करेंसी पर कस्टमर को बेनिफिट दिया जाए, बाकी जो हमारे पास जो स्टोर में जो करेंसी रहता है उसका वैल्यू बढ़ा दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग साल का 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाने की सोचते हैं तो वो साल का हजारों करोड़ कमाने का सोचता है। इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने उसको 1 लाख पीस हमने मैन्युफैक्चरिंग किया। अब प्रोडक्ट नया है, लोगों को देंगे तो लोग जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हम 1 लाख में से 1,000 प्रोडक्ट को हम पैकेट को फाड़ के लोगों में टेस्ट कराने के लिए दे देते हैं
कि भैया आप इसको टेस्ट करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ ऑर्डर हमें दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 1000 प्रोडक्ट जो आपने फाड़ के जो लोगों में बांट दिया, उससे आपको एक पैसे का बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, उससे आपको कुछ ऑर्डर आ जाता है, और ऑर्डर आने से आपके पास जो 99,000 जो प्रोडक्ट बना उसका एक वैल्यू जनरेट हो जाता है। और अगर ऑर्डर अच्छा आ गया, जाहिर सी बात है आने वाले समय में आप अपना प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देंगे। तो क्या होगा कि ये आपका मार्केटिंग भी हो गया, और उस 1000 के चलते आपका अगला 99,000 और आगे आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका रेट आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। तो सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में, चाहे वो कॉइन हो या टोकन हो, उनका मेन लक्ष्य यही होता है कि कुछ करेंसी का लिक्विडिटी प्रोवाइड करके कस्टमर को परचेज कराया जाए, चाहे वो रेफरल के माध्यम से हो, चाहे वो एयर ड्रॉप के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेकिंग के माध्यम से। अगर ये परचेस होता है, परचेस होने पे क्या होगा कि उनकी करेंसी का रेट बढ़ जाएगा। एसटीए टोकन भी आपका सेम इसी तरह का वर्क कर रहा है। 21 करोड़ टोटल सप्लाई है, 21 करोड़ में से 2 करोड़ 10 लाख करेंसी ये स्टेकिंग में दे रहा है, और 2 करोड़ 10 लाख करेंसी के माध्यम से मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का परचेस किया, तो जाहिर सी बात 1 लाख का हमको साल भर में कितना दे देगा, 2 लाख, यानी कि 3 लाख देना है। लेकिन आप समझ सकते हैं जो 2 रुपए का करेंसी था, आज 2 रुपए के करेंसी का रेट आज करंट में अभी लगभग 25 रुपए के आसपास इसका रेट है। तो यानी समझ सकते हैं कि 2 करोड़ करेंसी से उनको बांटना 6 करोड़ या 7 करोड़ है, लेकिन 6 करोड़ 7 करोड़ के चक्कर में उनके पास जो 19 करोड़ करेंसी है उनका वैल्यू आप 24 रुपया या 25 रुपया के रेट से जोड़ के देखेंगे तो अभी उनका वैल्यू लगभग 400-500 करोड़ का हो चुका है। तो ये बेनिफिट है, हम लोग लाख 2 लाख का बेनिफिट देखते हैं, करेंसी जो बनाता है, जो ब्लॉकचेन पे लाता है, उनका बेनिफिट हजारों करोड़ में होता है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये आपको शुरुआती इंट्रोडक्शन जानकारी जो अच्छा लगा, और अगले पार्ट में बताया हम लोग चर्चा करेंगे कि एसटीए का प्लान प्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने टीम में शेयर कीजिए, और एसटीए को परचेस करके आप एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो या शेयर हो, ये दोनों मार्केट हाई रिस्की मार्केट होता है। यहाँ पे जितना तेजी से पैसा बनता है उतना तेजी से पैसा डाउन भी होता है। तो यहाँ पे आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके इनकम का 5 to 10% होना चाहिए। अगर आपका इनकम आता है, अगर रिटर्न आता है, तो हो सकता है वो 5% इन्वेस्टमेंट आपके होल लाइफ की कमाई से भी ज़्यादा आपको इनकम दे देगा। और अगर नहीं भी आता है तो आपका लाइफ डिस्टर्ब ना हो। कभी भी अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई किसी भी शेयर या क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लगाना जरूर चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको करोड़ों का बेनिफिट दे सकता है। अब ये 5 से 10% आपका 5,000 रुपया भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है। ये आप तय करेंगे कि ये 5 से 10% आपका कितना है, और कितना लगाने से आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं आए, और अगर उससे बेनिफिट आए तो पूरे लाइफ को आपका सेटल कर दे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो टीम में अपने और भी साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।